कभी कभी लगता है ना कि हम बस एक ही जगह पर अटक गए हैं। प्लान तो बहुत बनाते हैं पर आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी से निकले 10 साल के तजुर्बे का पूरा निचोड़ समझने वाले हैं। मतलब ये वो सबक हैं जो सिखाते हैं कि सिर्फ प्लानिंग प्लानिंग खेलने से कैसे बाहर निकलें और असल में काम शुरू कैसे करें। तो देखिए, ये बदलाव शुरू कैसे हुआ। एक तरफ था 6.64 का जीपीए, जीरो कॉन्फिडेंस और एकदम दुबला पतला शरीर। और फिर दूसरी तरफ 9.0 जीपीए, एक फिट इंसान और हजारों लोगों के सामने बोलने वाला एक पब्लिक स्पीकर। ये सिर्फ कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये तो पूरी की पूरी काया पलट थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे। इस जबरदस्त बदलाव के पीछे का राज एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में छिपा है, और वो है घोस्ट मोड। अब इसका मतलब ये नहीं कि गायब हो जाना है, नहीं, ये तो आगे बढ़ने के लिए जानबूझकर थोड़ा पीछे हटने की एक कला है। तो घोस्ट मोड का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दुनिया से एकदम कट जाना है, नहीं, इसका असली मतलब है अपने सोशल सर्कल के शोर शराबे से थोड़ा दूर हटना, ताकि हम खुद से दोबारा जुड़ सकें, अपने गोल्स पर फोकस कर सकें और असल में ग्रोथ कर पाएं। पर सवाल ये है कि ये तरीका काम क्यों करता है। सबसे पहली बात, ये हमें भटकने से बचाता है। जब हम अकेले होते हैं ना, तो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के नई स्किल्स सीख सकते हैं। और सबसे जरूरी, हम बाहर के शोर के ऊपर अपने मन की असली आवाज सुनने लगते हैं। सच तो ये है कि जिन दिनों हम खुद के साथ वक्त नहीं बिताते, असल में उन्हीं दिनों हम रास्ता भटक जाते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसके लिए महीनों तक गायब होने की जरूरत नहीं है। इसकी शुरुआत बस हर दिन सिर्फ 2 घंटे खुद को देने से हो सकती है। ये 2 घंटे किस लिए? सोचने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए और असल में आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, तो बाहरी बदलाव तो ठीक है, लेकिन उसे टिकाए रखने के लिए ना अंदर से मजबूत होना पड़ता है। और यहीं से शुरू होता है असली इनर गेम, यानी अपने दिमाग के अंदर की लड़ाई को जीतना। ये सवाल थोड़ा कड़वा है, पर खुद से पूछना बहुत जरूरी है। क्या हम किसी और के बनाए पिंजरे में एक चूहे की तरह जी रहे हैं? क्या दूसरों की सोच, दूसरों की राय हमें अपने ही सपनों से दूर ले जा रही है? तो इसका हल क्या है? हल है उस पिंजरे से आजाद होना। ये सोचना बंद करना कि रिश्तेदार, दोस्त या माता पिता क्या सोचेंगे। हम किसी के बनाई हुई इमेज के गुलाम नहीं हैं। हम भी एक आजाद पंछी हैं, बिल्कुल उनकी ही तरह। और अगर हमारे गोल्स के लिए उनकी बनाई इमेज को तोड़ना पड़े, तो तोड़ने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक बात समझनी होगी, ये रास्ता अक्सर अकेला होता है। एक बहुत मशहूर कहावत है, शिखर पर तो अकेलापन होता ही है, लेकिन शिखर पर चढ़ते वक्त भी उतना ही अकेलापन होता है। और सच कहूं तो यही अकेलापन हमें सबसे बड़ा सबक सिखाता है। जरा सोचिए, अगर हम खुद के साथ ही खुश नहीं रह सकते, तो क्या हम किसी और के साथ सच में खुश रह पाएंगे? असली खुशी की शुरुआत तो खुद की कंपनी में सुकून ढूंढने से ही होती है। ठीक है, तो माइंडसेट तो सही हो गया, पर अब सवाल ये है कि असल में प्रोग्रेस कैसे करें। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप सिस्टम है, एक ऐसा प्रोग्रेस फ्रेमवर्क जो तेजी से रिजल्ट्स देता है। इसे कहते हैं TSF फ्रेमवर्क। T मतलब ट्रिगर, S मतलब सिट एंड फाइट और F मतलब फीडबैक। ये एक डेली और वीकली सिस्टम है जिसे लगातार आगे बढ़ने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, ट्रिगर, मतलब हर रोज काम शुरू करने का एक फिक्स टाइम सेट करें, जैसे रात के 10 बजे। स्टेप 2, सिट एंड फाइट, मतलब अब बैठ जाओ और दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शन से लड़ो। पार्टियां, कॉल्स, बोरियत, ये आप बनाम दुनिया की लड़ाई है। और स्टेप 3, फीडबैक, हफ्ते में एक बार बैठकर देखो कि क्या अच्छा हुआ और क्या बेहतर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़े धोखे से बचना है, और वो है सिर्फ चलने को प्रगति समझ लेना। देखिए, रोज घंटों बैठकर पढ़ना या काम करना एक बात है, और उस काम से असल में कोई ठोस नतीजा निकलते देखना बिल्कुल दूसरी बात। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सिर्फ कड़ी मेहनत से सफलता नहीं मिलती। हाँ, मेहनत से सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन कितनी सफलता मिलेगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि मेहनत सही दिशा में हो रही है या नहीं। चलिए, अब इन सारी बातों को एक कहानी से समझते हैं। 2 दोस्तों की एक ऐसी कहानी जो हमें बताएगी कि एक्शन लेने वालों को असल में क्या फायदा होता है। तो कहानी है रामू और सोमू की। दोनों दोस्त होशियार हैं, मेहनती हैं और दोनों को सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखनी है। लेकिन कुछ ही समय में उनके रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं।
देखिए, होता क्या है, 1 महीने के अंदर रामू इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर देता है। लेकिन सोमू को लगता है कि वो अभी तैयार नहीं है और वो सीखता रहता है। 6 महीने बाद रामू अपनी इंटर्नशिप पूरी कर लेता है और सोमू अब मार्केटिंग में एआई के बारे में सीखना शुरू कर देता है। 2 साल गुजर जाते हैं, रामू को फुल टाइम नौकरी मिल जाती है। सोमू वो अभी सीख ही रहा है और 5 साल बाद रामू एक मार्केटिंग मैनेजर है और सोमू वो अब भी वीडियो ही देख रहा है। तो 5 साल बाद नतीजा क्या निकला? रामू जो एक्शन लेता था, एक मार्केटिंग मैनेजर बन चुका था। उसके पेरेंट्स उस पर गर्व करते थे और वो खुद को एक कामयाब इंसान समझता था। और सोमू जो सिर्फ प्लानिंग करता रहा, वो अब भी सीख ही रहा था। उसके पेरेंट्स परेशान थे और वो खुद को एक लूजर मानने लगा था। इस कहानी का सबक बिल्कुल साफ है। सही समय का इंतजार करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जब हमें लगे कि अब सही समय आया है, तब तक शायद बहुत ज्यादा देर हो चुकी हो। तो ये सारी बातें, ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज क्या शुरू करेंगे?